ओके, क्वेश्चन नंबर 18 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, एक्सप्लेन कंजम्पशन। कंजम्पशन से पहले ध्यान है, इनकम होती है, उसमें से एक पार्ट हम कंजम्पशन में डालते हैं और एक पार्ट सेविंग होता है। इनकम को Y से डिनोट किया जाता है, कंजम्पशन को C से और सेविंग को S से। Okay, so consumption plus saving is equal to income. Consumption demand or expenditure C is total expenditure incurred on goods and services which satisfy want directly. Example, expenditure on food, clothes, house, education, health, etc. हमको goods चाहिए, कॉमा सर्विसेज। ओके, सो ये हमारा जो भी एक्सपेंडिचर होता है ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, क्यों करते हैं हम एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज? टू सेटिस्फाई आवर वांट डायरेक्टली। ओके, सो दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन फूड, क्लोथ्स, हाउस, एजुकेशन, हेल्थ, उसके लिए जो कुछ भी खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, दैट इज कंजम्पशन। कंजम्पशन इज इक्वल टू ए प्लस बी, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए क्या है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और बी क्या है? इंड्यूस्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ए क्या होता है? देयर इज कंपल्सरी मिनिमम एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन फूड, वाटर, क्लोथ्स एक्सेट्रा। चाहे इनकम हो चाहे ना हो, एक कंपल्सरी एक्सपेंडिचर तो होता ही है फूड, वाटर और क्लोथ्स के ऊपर। दिस एक्सपेंडिचर विल बी डन इवन इफ देयर इज no income. People will use old savings, will borrow or beg, but autonomous will have to be done. That is autonomous consumption expenditure जरूरी है, इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए इनकम इनइलास्टिक बोलते हैं। इनकम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता, उतना तो आप करोगे ही। सो ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज इनकम इनइलास्टिक, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन नॉट बी जीरो। हमेशा ये एक्सपेंडिचर तो होगा ही, इसलिए ये एक्सपेंडिचर पॉजिटिव होता है एंड इट कैन नॉट बी जीरो। ओके, क्योंकि फूड के लिए जो मिनिमम खर्चा करना पड़ता है वो करेंगे ही, नहीं तो लिविंग कैसे पॉसिबल है। सो ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, that is minimum expenditure which one will do for food, water, clothes, shelter etc. income पे dependent नहीं है, इसलिए income inelastic है, and this expenditure will always be positive and cannot be zero. Induced consumption expenditure, अब ये income पे dependent है। okay, it depends on income, so it is income elastic, इसलिए इसको क्या बोला? income elastic. It is directly related to income. Higher the income, more the consumption expenditure. जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे ही आपका ये वाला एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल लग्जरीज पे, जो कि जरूरत के आइटम नहीं है बट मेंटल सेटिस्फैक्शन देते हैं, ऐसे आइटम्स पे आप कब खर्चा करोगे? जब आपकी इनकम बढ़ेगी तब। अदरवाइज ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर तो इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है, बट इंड्यूस्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इनकम पे डिपेंडेंट है। और हमारा कंजम्पशन इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड बी मतलब इंड्यूस्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर।